नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हंटिंग हॉर पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट दीपक। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो खौफ से भरी हुई है। इस कहानी को हमारे एक दर्शक इमरान ने हमें भेजा है। इससे पहले कि हम कहानी की शुरुआत करें, चलिए जानते हैं जिन्नात के बारे में। जिन्नात इस्लामिक मान्यताओं में एक अलौकिक प्राणी माने जाते हैं। यह माना जाता है कि जिन्नात को अल्लाह ने धुएं रहित आग से बनाया है और वे इंसानों की तरह ही आजाद इरादे रखते हैं। कुरान में जिन्नात का जिक्र कई जगहों पर मिलता है और यह माना जाता है कि वे इंसानों के साथ ही इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन आमतौर पर दिखाई नहीं देते। जिन्नात के पास असाधारण शक्तियां होती हैं और वे विभिन्न रूप धारण कर सकते हैं। वे किसी को भी भले या बुरे काम के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कई इस्लामी कहानियों में जिन्नात का उपयोग जादू और टोना टोटके के रूप में किया जाता है। यह माना जाता है कि अगर कोई इंसान जिन्नात को नाराज कर दे तो वह उसके जीवन में तबाही मचा सकते हैं। तो अब चलिए सुनते हैं इमरान की भेजी हुई यह डरावनी और रहस्यमयी कहानी। इमरान एक छोटे से शहर में रहता था जिसका नाम था लखनऊ। उसके परिवार में उसकी माँ, पिता और एक छोटी बहन थी। इमरान का परिवार बहुत ही धार्मिक था और वे नियमित रूप से नमाज पढ़ते थे। इमरान खुद एक साधारण नौकरी करता था और अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। उसकी नौकरी एक स्थानीय सरकारी कार्यालय में थी, जहां वह दिन भर फाइलों में खोया रहता था। शाम को जब इमरान घर लौटता था तो वह अक्सर अपनी बहन के साथ समय बिताता था। उसका परिवार एक छोटे से घर में रहता था जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। घर के पास ही एक पुराना पेड़ था जिसे आज पास के लोग भूतिया पेड़ के नाम से जानते थे। यह पेड़ हर समय एक अजीब और डरावना माहौल बनाए रखता था। एक दिन इमरान अपने दोस्तों के साथ पास के जंगल में घूमने गया। वहां उन्होंने देखा कि एक पुराना खंडहर है जिसके बारे में शहर वालों का कहना था कि वहां जिन्नात रहते हैं। इमरान और उसके दोस्त उत्सुकता के कारण उस खंडहर में चले गए। अचानक उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी। आवाज किसी अजनबी की थी जो उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था। वह आवाज बहुत ही डरावनी थी और उसमें एक तरह का कंपन था जो रोंगटे खड़े कर देता था। इमरान के दोस्त डर के मारे वहां से भाग गए, लेकिन इमरान ने उस आवाज का पीछा करने का फैसला किया। उसने धीरे धीरे खंडहर के अंदर कदम रखा और देखा कि वहां एक पुरानी अलमारी थी जिससे वह आवाज आ रही थी। इमरान ने अलमारी खोली और पाया कि उसमें एक पुरानी किताब थी जिस पर धूल जमी हुई थी। उस किताब पर लाल रंग से लिखा हुआ था जिन्नात का रहस्य। इमरान ने वो किताब बिना खोले ही अपने साथ घर पर ले आया। उस रात के बाद से इमरान के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। वह रात में अजीब आवाजें सुनने लगा और उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसके साथ है। जब भी वह सोने की कोशिश करता तो उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती थी। कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। इमरान ने अपने परिवार को इस बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इसे उसका वहम मानकर नजरअंदाज कर दिया। इमरान ने अपने दोस्तों से भी बात की, लेकिन वे सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। इमरान अब पूरी तरह से अकेला महसूस कर रहा था। इमरान ने खुद ही इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। उसने अपनी दादी से पूछा, जो शहर की सबसे बुजुर्ग महिला थी और जिनके पास कई कहानियां थीं। दादी ने बताया कि बहुत पहले इस शहर में एक जादूगर रहता था जिसने जिन्नात को अपने वश में कर रखा था। वह जादूगर मर गया और उसके बाद से जिन्नात उस खंडहर में रह रहे थे। पर यह कहानी कितनी सच्ची है यह किसी को मालूम नहीं है। पर दादी ने इमरान को चेतावनी दी कि वह उन जगहों से दूर रहे। लेकिन इमरान ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने उस पुरानी किताब को पढ़ना शुरू किया जो उसने खंडहर से पाई थी। किताब में लिखा था कि जिन्नात को बुलाने और उन्हें काबू में करने का तरीका था। इमरान ने वह तरीका आजमाने का फैसला किया। उस किताब में एक मंत्र लिखा हुआ था। इमरान ने उस मंत्र को पढ़ा तो अचानक से हवा में एक अजीब सी हलचल होने लगी। वहां पर चारों तरफ धुंध फैल गई और उस धुंध में आवाज आई। उसने इमरान से कहा कि वह उसे छोड़ दे, वरना वह उसकी जान ले लेगा। इमरान ने डर के मारे वह मंत्र बंद कर दिया और वहां से भाग निकला। लेकिन वह जिन्न इमरान के पीछे पीछे आ गया और उसकी जिंदगी में तबाही मचाने लगा। इमरान ने आखिरकार समझा कि उस जादूगर ने जिन्नात को अपने फायदे के लिए वश में किया था और अब जिन्नात अपनी आजादी चाहता है। इमरान ने अपनी खोज को जारी रखा
उसने पाया कि जिन्नात को केवल एक विशेष मंत्र के द्वारा ही मुक्त किया जा सकता है। यह मंत्र केवल उस व्यक्ति के पास था जिसने जिन्नात को वश में किया था। इमरान ने शहर की पुरानी लाइब्रेरी में जाकर उस जादूगर के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। वहां उसने पाया कि जादूगर का नाम खालिद था और वह अपने समय का सबसे बड़ा जादूगर माना जाता था। खालिद ने जिन्नात को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए वश में किया था। इमरान ने अब खालिद के परिवार के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। इमरान ने पता लगाया कि खालिद का एक वंशज अभी भी इस शहर में रहता है। वह व्यक्ति एक बुजुर्ग था जिसका नाम राशिद था। इमरान ने राशिद से मुलाकात की और उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। राशिद ने इमरान को बताया कि उसके दादा खालिद ने जिन्नात को एक खास मटके में बंद किया था और वह मटका अभी भी खंडहर में ही था। राशिद ने इमरान को वह विशेष मंत्र दिया जो जिन्नात को मुक्त कर सकता था, लेकिन उसने इमरान को चेतावनी दी कि यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है और उसे बहुत ही सावधानी से काम करना होगा। इमरान ने हिम्मत जुटाकर खंडहर में जाने का फैसला किया। उसने राशिद से प्राप्त मंत्र को याद किया और खंडहर में दाखिल हुआ। इमरान ने चारों तरफ मटका ढूंढने की कोशिश की, मगर खंडहर के चारों तरफ कोई भी मटका उसे नहीं मिला। वही खंडहर के कोने में उसे एक साथ कई सारे मटके मिले, पर उसे उन मटकों में से पता नहीं था जो वो चाह रहा है वह कौन सा मटका है। उसने वही मंत्र वहां पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सभी मटके वहां से गायब हो गए और वह जिन्नात वाला मटका वहीं रह गया। वहां उसने वह मटका पाया जिसमें जिन्नात बंद था। इमरान ने मंत्र पढ़ना जारी रखा और अचानक से एक भयंकर तूफान शुरू हो गया। हवा में अजीब आवाजें गूंजने लगीं और मटका खुल गया। जिन्नात ने एक बार फिर इमरान को धमकी दी, लेकिन इमरान ने डर को नजरअंदाज करते हुए मंत्र पढ़ते रहना जारी रखा। आखिरकार जिन्नात मुक्त हो गया और उन्होंने इमरान का धन्यवाद किया। जिन्नात ने कहा कि वे अब अपने दुनिया में लौट जाएगा और इमरान को कभी परेशान नहीं करेंगे। इस घटना के बाद इमरान और उसके परिवार ने उस खंडहर से दूर रहना शुरू कर दिया। इमरान ने उस पुरानी किताब को जला दिया और अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की, लेकिन वह रात हमेशा के लिए इमरान की यादों में एक डरावनी कहानी बनकर रह गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, जिन्नात का खौफनाक रहस्य। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप जिन्नात के बारे में और भी कुछ जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल हाउंटिंग हॉर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आपका होस्ट दीपक आपसे विदा लेता हूं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और खौफनाक कहानी के साथ। धन्यवाद।